हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज आप सभी के बीच में मैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। देखिए, पहला प्रश्न आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी है जिंक, सी है सोडियम और डी है लोहा। तो रक्त में कौन सी धातु यानी मेटल पाया जाता है? तो रक्त में जो पाया जाता है वो सही जवाब होगा लोहा। रक्त में यानी ब्लड में क्या पाया जाता है? लोहा। यानी लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। जिंक का संकेत क्या होता है? Zn। और कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca। अगला प्रश्न यदि हम देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में यानी मानव हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। यानी कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4। यानी 2 अलिंद होता है, अलिंद 2 होता है और 2 निलय होता है। अलिंद 2 और निलय 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ए है 16 से 18, बी है 20 से 25, सी है 12 से 41 और डी है 70 से 72। तो मनुष्य एक बार में कितनी बार सांस लेता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से 18 बार मनुष्य एक बार में सांस लेता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि। किस ग्रंथि को मानव हृदय मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। और ये पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला कहता है कि मानव कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए है लाइसोसोम, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वही क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण लाइसोसोम को क्या है? आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो पावर हाउस, बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, जॉन डाल्टन और प्रिस्टले। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। अगला प्रश्न, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 212, 206, 202 या 200। तो सही जवाब हो जाएगा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में एक यंग व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां होती है। लेकिन जब बच्चा नवजात होता है तो तकरीबन उसमें 350 हड्डियां होती है। बाद में और बच्चा बड़ा होता है तो 300 हड्डियां होती है। और जब वो बढ़ते बढ़ते एक यंग एज में आ जाता है तो उसमें मात्र 206 हड्डियां बचती है। तो एक यंग व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन ए टाइलिन, बी रेनिन,
सी टेनिन और डी रेजिन। तो लार जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है, इसमें लार एमाइलेज यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, पाया जाता है। टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।